तो दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत एक एनिया नाम की लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपने घर से निकलकर अपने ऑफिस के लिए जा रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एनिया को अपने घर से और ऑफिस जाने के रास्ते में एक छोटे से जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनिया अपने ऑफिस में होती है, तभी उसका बॉस अचानक से उसे बुला लेता है। लेकिन उसके बॉस के बुलाने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं है। हम जान पाते हैं कि एनिया का अपने ऑफिस में काम इतना ही था कि बस उसे कॉफी बनाकर अपने बॉस को दे देनी थी, और उसका बॉस जिसका नाम बोरिस है वो एनिया को पसंद भी करता है। हम जान पाते हैं कि एनिया के ऑफिस में एनिया के कुछ खास दोस्त नहीं हैं। अगर कोई जरूरी काम पड़ता है तभी एनिया किसी ऑफिस के एम्प्लॉय से बात करती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वापस एनिया अपने घर पर आ जाती है, जहां पर वो अपने कपड़े उतारती है और नहाने के लिए चली जाती है। और इसके बाद एनिया डिनर करती है, जिसके बाद वो सो जाती है। और रोज का एनिया का यही रूटीन है। इससे हम जान पाते हैं कि एनिया की लाइफ बोरियत से भरी हुई है, जिसमें ना कोई दोस्त, ना ही कोई बॉयफ्रेंड और ना ही कोई रिश्तेदार है। अब हम देखते हैं कि सुबह होने के बाद एनिया जब जॉगिंग पर होती है तभी अचानक से उसे एक भेड़िया दिखाई देता है। अब एनिया उस भेड़िया को बहुत ध्यान से देखने लगती है और वो भेड़िया भी एनिया को ही देखे जा रहा था। अब थोड़ी देर देखने के बाद वो भेड़िया वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनिया फौरन अपने घर पर आकर लैपटॉप में वुल्फ की फोटोज को देखने लगती है, और उसी दौरान उसे अपने बॉस का भी फोन आ जाता है। यहाँ पर उसका बॉस फोन करके बोलता है कि आज वो ऑफिस नहीं आएगा, जिस पर एनिया कहती है कि तुम ना आओ या ना आओ, मुझे क्या फर्क। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनिया फिर से अपने घर के बाहर जंगलों की तरफ निकल पड़ती है, जहां पर उसने वुल्फ को देखा था। लेकिन वहां पर उसे वुल्फ कहीं भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद वो खाना लेकर वुल्फ को ढूंढने लगती है। जिसके बाद वो मीट के एक टुकड़े को वही झाड़ी में लटका देती है, और इतना करने के बाद वो वहां से चली जाती है। अब एनिया अगले दिन फिर से उसी झाड़ियों में आती है, जहां पर उसका मीट का टुकड़ा वहीं का वहीं मिलता है। ये देखने के बाद एनिया थोड़ी गुस्से में आ जाती है। अब अगले सीन में एनिया को हम उसके दादाजी के साथ देखते हैं। यहाँ पर वो अपने दादा का हालचाल पूछने के बाद उस वुल्फ के बारे में बताने लगती है। वो बताती है कि मैंने उसके लिए ले जाकर जंगल में मीट का टुकड़ा रखा था, लेकिन उसने उसको छुआ तक नहीं। तब उसका दादू उसे बताता है कि शायद उसे उस चीज का मीट पसंद ना हो जो तुम लेकर गई थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एनिया वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाती है। वहाँ चुपचाप वो बैठ जाती है, तभी उसकी नजर एक बुक पर जाती है जो उसके दादाजी की होती है। जब एनिया उस बुक को पढ़ने लगती है तब उसे पता चलता है कि इस बुक में वुल्फ के प्राचीन पकड़ने के तरीके बताए गए हैं। अब एनिया बहुत ही ध्यान से इस बुक को रीड करने लगती है, जहां पर उसमें लिखा था कि किसी वुल्फ को पकड़ने या उसे भगाने के लिए कपड़ों के चीथड़ों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कपड़ों के चीथड़ों से इस पूरे एरिया को घेर देना चाहिए जहां पर वुल्फ होने की संभावना है। अब एनिया उस बुक को पढ़ने के बाद उस वुल्फ को पकड़ने का फैसला करती है, जिसके बाद वो अपने रूम के सारे फालतू कपड़ों को अपने एक बैग में भर लेती है ताकि वो उनके चीथड़े बना सके। अब हम देखते हैं कि एनिया अपने रूम के एक अपार्टमेंट के रूम को होल कर देती है। इससे हमें लगता है कि शायद वो उस भेड़ियों को पकड़कर उसे रूम में रखने वाली है। अब तभी हम देखते हैं कि एनिया के फोन पर फोन आता है, जिसको पिकअप करने के बाद उसे पता चलता है कि वो फोन एक हॉस्पिटल से है, जहां पर हम देख पाते हैं कि एनिया मेडिकल में है और वो उसके दादू की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और अब उनका बचना शायद मुश्किल है। अब ऐसी बात सुनने के बाद एनिया काफी दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर कुछ दवाइयों पर जाती है और वो दवाइयां बेहोशी की होती हैं। अब एनिया उन दवाइयों से बेहोशियों के इंजेक्शन तैयार करती है, जिसके बाद वो अपनी वैन लेकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़ती है। जिसके बाद अब उसके पास कपड़ों के बहुत सारे चीथड़े होते हैं, जिन्हें वो झाड़ियों में बांधना शुरू कर देती है। अब उन कपड़ों को बांध देने के बाद ये लोग अब वुल्फ को पकड़ने की तैयारी में लग जाते हैं। अब ये लोग जब वुल्फ को ढूंढने लगते हैं और फाइनली एनिया के हाथों वो वुल्फ लग जाता है। एनिया के अलावा बाकी सारे लोग उस वुल्फ को देखने के बाद काफी हैरान थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनिया वो बेहोशी का इंजेक्शन उस वुल्फ पर लगा देती है, जिसकी वजह से वुल्फ बेहोश हो जाता है। अब एनिया वुल्फ के पास जाकर उसे एक काले थैले में रखकर अपने वैन में लेकर आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनिया उस वुल्फ को लेकर अपने घर में आ जाती है। जिसके बाद एनिया उस वुल्फ को उसी रूम में बंद कर देती है जिसमें उसने होल किया था। अब वो काफी थक चुकी थी, जिसके बाद वो उसी रूम के पास सो जाती है। अब सुबह किचन में खाना बनाकर एनिया वुल्फ के लिए भी खाना लेकर आती है। इस दौरान उसने वुल्फ से खुद को बचाने की पूरी तैयारी भी कर रखी थी। अब वुल्फ एनिया को देखने के बाद काफी गुस्से में आकर गुर्राने लगता है। जिसके बाद एनिया अपना हेलमेट निकाल कर उसका खाना नीचे रखती है और तभी वुल्फ भागने की कोशिश करता है, लेकिन एनिया उसे पकड़ लेती है और फौरन डोर बंद करके बाहर आ जाती है। लेकिन इसकी वजह से एनिया के सर में चोट भी आ जाती है। हम देखते हैं कि एनिया अपने गले में एक चाबी को पहने हुए थी, यानी वो उस रूम की चाबी थी जिसमें वो भेड़िया कैद था। अब इस दौरान एनिया उस होल से वुल्फ को देखते हुए उसी दीवार के पास सो जाती है। अब इस दौरान एनिया वुल्फ से बात करने की कोशिश भी करती है, क्योंकि वो वुल्फ से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एनिया सुपरमार्केट में जाकर कुछ मीट बाई करती है। अब एनिया मीट को लेकर वुल्फ के रूम में जाती है, लेकिन इस बार वो भेड़िया काफी ज्यादा गुस्से में था। जिसके बाद वो होल हुई दीवार को तोड़ने लगता है और फाइनली वो पूरी ताकत लगाकर उस दीवार को तोड़ ही देता है। अब वुल्फ एनिया पर हमला ही करने वाला था, लेकिन तब तक एनिया मौका पाकर कचरे फेंकने वाली डस्टबिन में घुस जाती है, जिसकी वजह से वो सीधा कचरे की ढेर में आकर गिरती है। अब वहां से एनिया वापस फिर से अपने घर में आती है और वहां पर वो वुल्फ को देखती है, लेकिन वो उससे भागती नहीं, क्योंकि वो उसे पसंद करती है। और वो वहां से सीधा जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है। जिसके बाद वो वुल्फ एनिया के पास आता है और उसे सूंघकर वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है, एनिया लेटी हुई है।
लेकिन वो वुल्फ ही उसके पैरों के पास बैठकर उसके पैरों को चाट रहा होता है, जिसके बाद वो आनिया के पास आकर उसके फेस और गले को चाटने लगता है। अब आनिया को इस वक्त उस वुल्फ की हरकतों से बहुत अच्छा फील हो रहा था, जिसके बाद अब आनिया धीरे धीरे उस वुल्फ के साथ खुश रहने लगती है। वो उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती और खिलाती भी है। अब यहाँ पर एनिया वुल्फ से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ टाइम के लिए मैं अकेला छोड़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। अब इसके बाद एनिया अपनी ऑफिस आती है, जहाँ पर वो एक मीटिंग अटेंड करती है, और जैसे ही उसकी मीटिंग खत्म होती है बोरिस उसे रोक लेता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच कुछ बातें भी होती हैं, क्योंकि एनिया काफी पिछले दिनों से अपनी ऑफिस पर नहीं आ रही थी। अब यहाँ पर एनिया बोरिस से बोलती है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहती है। ये सुनने के बाद बोरिस चौंक जाता है। खैर एनिया अपनी जॉब छोड़कर वहां से अपने रूम में आ जाती है, जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट की थोड़ी साफ सफाई करती है। जिसके बाद अब उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। अगले सीन में हम एनिया को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां पर नर्स आकर उसे बताती है कि तुम्हारे दादाजी अब कोमा में जा चुके हैं। अब इतना सुनकर एनिया हॉस्पिटल से चली जाती है। अब हम फिर से उसे उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां पर वो अपना रिजाइनिंग लेटर लिख रही होती है। अब वो रिजाइनिंग लेटर लिखकर बोरिस के रूम में आती है और उसके सामने वो पेपर रखकर साइन कर देती है। यहाँ पर आनिया काफी अपसेट थी, जिसके बदले में वो बोरिस से एक सिगरेट मांगती है। जिसके बाद बोरिस आनिया को सिगरेट देकर वहां से चला जाता है। आज जब एनिया अपने अपार्टमेंट में आती है तब उसे एक खरगोश की डेड बॉडी मिलती है। जिसके बाद उसके डोर पर बिल्डिंग मैनेजर दस्तक देता है। तब वो कहता है कि हमें इस अपार्टमेंट को चेक करना है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो हमें अपनी आंखों से देखना है। लेकिन आनिया दरवाजा ओपन नहीं करती। जिसके बाद अब सुबह जैसे ही होती है, आनिया अपने वुल्फ को लेकर टेरिस पर आ जाती है और वहीं पर वुल्फ के साथ सो जाती है। अब इधर हम बोरिस को देखते हैं, जो आनिया को ढूंढते हुए उसके अपार्टमेंट तक आ जाता है। लेकिन वो आनिया के अपार्टमेंट को देखने के बाद हैरान रह जाता है कि आखिर उसने अपने रूम की हालत क्या बना रखी है। अब वो रूम से निकलकर सीधा बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर टेरिस पर जाती है। जिसके बाद वो दौड़ते हुए बिल्डिंग की टेरिस पर जाने लगता है। अब जब वो टेरिस पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एनिया मिल जाती है। यहाँ पर बोरिस एनिया को बोलता है कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वुल्फ की रस्सी एनिया के हाथों से छूट जाती है। जिसके बाद वो वुल्फ सीधा बोरिस पर अटैक कर देता है, क्योंकि अब बोरिस उसकी जीएफ के ऊपर लाइन मार रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एनिया बोरिस के फोन से मेडिकल मदद मांगती है। जिसके बाद वो दोनों फौरन बिल्डिंग को छोड़कर बाहर भाग निकलते हैं और वहीं पर हमें एम्बुलेंस भी आती हुई दिखाई देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आनिया वुल्फ को लेकर झाड़ियों में आ जाती है। तभी वो वुल्फ आनिया को अपने साथ कहीं लेकर जाने लगता है। अब जब सुबह होती है तो हम देखते हैं ये दोनों एक सुनसान इलाके में पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद आनिया वुल्फ के गले से वो रस्सी भी निकाल देती है और अब आनिया वुल्फ की तरह बिहेव करने लगती है। वुल्फ की तरह पानी भी पीने लगती है। अब वुल्फ उसके लिए एक शिकार भी करता है और आनिया उसके किए हुए शिकार को खाती भी है। सब मिलाकर बात यह था कि ये दोनों अब एक दूसरे के लिए कंफर्टेबल हो रहे थे। अब अगले दिन में हमें नाइट में ये दोनों एक दूसरे के साथ सोते हुए भी दिखाए जाते हैं। जिसके बाद सुबह होती है और आनिया जागती है और वो खुले आसमान में सांस लेती है और आनिया एक स्माइल देती है, जिसको दिखाते हुए इसका